कि आप सबको मेरा मकसद आज मर्दान आने का एक, मैं आप सबको तैयार कर रहा हूं कि आप जब मैं कॉल दूंगा आपने मेरे साथ इस्लामाबाद में आना है। जरा हाथ खड़ा करके बताएं आप तैयार हैं। मर्दान आपको इस्लामाबाद मैं सियासत के लिए नहीं बुला रहा, मैं एक इनकलाब के लिए बुला रहा हूं। मैं आपको इस्लामाबाद पाकिस्तान को हकीकी आजादी देने के लिए आप सबको मेरे साथ शिरकत करने के लिए इस जद्दोजहद में आज इसलिए मैं आपके पास आया हूं। और मर्दान नौजवानों में खास तौर पे आपको आज बुलाने आया हूं। और नौजवान कौन है? जो भी मेरी उम्र से कम उम्र का वो नौजवान है, यानी कि जो भी 70 साल की उम्र से कम है वो नौजवान है। तो नौजवानों, और मैं सिर्फ आपको दावत देने आया। मैं पाकिस्तान की अपनी सारी बहनों को, माओं को, बच्चियों को, आपको भी दावत देने आया हूं। मैं बच्चों को दावत देने आया हूं। जिस तरह मेरे मां बाप कहते थे कि तहरीक पाकिस्तान में औरतें भी शामिल थी, मर्द भी, बच्चे भी, बुजुर्ग सब शामिल थे। तो हकीकी आजादी के लिए मर्दान फिर से हाथ खड़ा करके बताओ कि आप मेरे साथ शामिल होंगे। इंशाअल्लाह मैं आज यहां से ये जो चोरों का टोला है, मैं इनको पैगाम दे रहा हूं। और ये जो मफरूर बुज़दिल डाकू जो लंदन में बैठा है वो भी सुन ले। सजा याफ्ता मफरूर और इस मुल्क का डाकू, तुमने इस मुल्क के फैसले नहीं करने। इसकी कौम, हमारी अवाम फैसला करेगी कि पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा। तो नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बहनों, सब सुन लो। ये वक्त है, एक फैसला कुल वक्त है पाकिस्तान पे। जब हम इस मुल्क को, एक तो जो अमेरिका के पिट्ठू, जो इनके गुलाम, एक इनसे हमने आजाद करना है। और ये जो डाकुला, थ्री स्टूजेस, ये जो शरीफ, ये जो जरदारी बड़ी बीमारी, और मर्दान के लोगों, वो तीसरा कौन है इनके साथ? डीजल जिसने आते साथी वो वजारत पकड़ी है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। NHA यानी कि सड़कें बनाने पे सबसे ज्यादा कमीशन होती है, तो डीजल ने वो वजारत पकड़ ली है। और मेरे मर्दान के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, बच्चों और मेरी बहनों, ये सुन लें आप मेरी बात। हमने इन सारों को आज पैगाम, सबको यहां खड़े होकर इनको पैगाम दे दिया कि अगर आपने इलेक्शन की डेट हमें ना दी तो जो समुंदर आ रहा है इस्लामाबाद,
ये सबको बहा के ले जाएगा। सारा पाकिस्तान आज तैयार है, मुल्क तैयार है। मुल्क की तौहीन की गई, हमारी कौम को जलील किया गया। अमेरिका में एक छोटा सा सरकारी नौकर हमारे एम्बेसडर को कहता है, डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान को अगर तुमने वजारत उज़्मा से ना हटाया तो पाकिस्तान को अमेरिका बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और फिर कहता कि अगर तुमने अदम इत्मीनान कामयाब कर दी इसके खिलाफ और ये बूट पॉलिशर चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को बिठा दिया तो कहता पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। मैं इससे पूछता हूं, तुम हो कौन पाकिस्तान को माफ करने वाले? तो नौजवानों, क्या हम अमेरिकियों के गुलाम हैं? हम इनके नौकर हैं, हम इनके नौकर